गुरु की साची निवाजे प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आसरा जिन्ने भी लीता गुरु निरंकार दा, रहंदा न डारे ओनू फिर संसार दा। जिसने सतगुरु निरंकार दातार को अपना आसरा मान लिया है, सहारा मान लिया है, फिर उसे संसार के लोगों की कोई भी परवाह ही नहीं रहती, कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि सतगुरु निरंकार दातार हर पल अपने भक्तों के साथ खड़ा है, हर पल अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए हम दातार निरंकार का ही सहारा ले। दुनियावी सहारे सब झूठे हैं, सब मतलब के हैं, लेकिन सच्चा जो रिश्तेदार है वो सतगुरु है। इसलिए हम हर पल सतगुरु की शिक्षाओं को अमल में लाते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही न रूचा जो गुरु का मतवाला है। शहनशाह जी ने भी हमें इस शब्द द्वारा समझा दिया है कि जो सतगुरु का सहारा ले लेता है, सतगुरु की ओट ले लेता है, ये सतगुरु हर पल उसकी रक्षा करता है, उसे किसी भी परेशानी में उसे नहीं रखता है। हर पल सुख हो दुख हो, हर पल ये अंग संग निरंकार प्रभु परमात्मा है, ये हमारे साथ है। हमने इसी का एहसास मन में बनाए रखना है, इसी का सिमरन करते चले जाना है। साथ संगत जी, आज दासी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के विचार आप जी के चरणों में रखेगी। ये आदरणीय महात्मा HS उपासक जी ने विचार हमें बताए। कहने लगे युग बदल गए, सदियां बदल गई, परंतु सत्पुरुषों की याद, उनकी ओर से किए गए समाज कल्याण के उपकार हमेशा याद रहते हैं। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर कोई भी मानव कहीं भी खुशियां प्राप्त कर सकता है, चाहे हमारे घर की चार दीवारी हो, गली मोहल्ला हो, देश विदेश हो, परिवार समाज हो या फिर कोई अकेला व्यक्ति। जो भी जब भी ऐसे सुंदर रास्ते पर चलता है, सुख उसके पीछे भागते आते हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के साथ व्यतीत समय की कुछ यादें साझी करने का यत्न कर रहा हूँ, इस आशय से कि ये हमारे जीवन को सही रास्ता दिखा सके। कहते हैं बात 1967 की है, जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज यूरोप की पहली कल्याण यात्रा पर गए, तो बाबा जी के साथ आदरणीय महात्मा बाबू महादेव सिंह जी, आदरणीय महात्मा श्री जोगिंदर सिंह जी पुरी, आदरणीय महात्मा ओम प्रकाश जी टंडन, आदरणीय महात्मा हरिमोहन जी शर्मा और आदरणीय महात्मा मान सिंह जी वर्कशॉप वाले थे। लिस्टर शहर में समागम हुआ। समागम के बाद दास ने आवाज दी कि जिस किसी ने ब्रह्म ज्ञान लेना है वह आकर ले सकता है। 20-25 जिज्ञासु आ गए, उनमें शहर के कई व्यक्ति भी थे। ज्ञान आदरणीय महात्मा बाबू महादेव सिंह जी ने दिया। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो का सिमरन करने की बाबा जी ने प्रेरणा दी। सभी लोग ज्ञान प्राप्त करके बहुत खुश हुए। इसके बाद उन सबको नमस्कार करने के लिए बाबा जी के पास ले गए। दर्शन करके सारे बैठ गए। उनमें से एक सज्जन खड़े हो गए और कहने लगे, बाबा जी, हम जन्म से लेकर अब तक वाहे गुरु का ही जाप करते आए हैं, जो कि हमारी रसना पर चढ़ा हुआ है। निरंकार शब्द चाहे पुरातन है, परंतु हमारी एक आदत बनी हुई है। भक्ति में इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अगर हम निरंकार शब्द की बजाय वाहे गुरु का ही जाप कर लिया करें। बाबा जी ने कहा कि फर्क
कोई नहीं पढ़ता। वाहेगुरु शब्द का अर्थ है वहा प्लस गुरु। परंतु आपने अभी अभी ब्रह्म ज्ञान लिया है, आपने सतगुरु की महिमा को भी स्वीकार किया है। दास नहीं चाहता कि आप मेरी वाह वाह करें, बल्कि आप निरंकार की ही वाह वाह करें। यही मेरा मिशन है कि सारे भगत निरंकार प्रभु के साथ जुड़कर, इसको जानकर इसकी भक्ति करें। सतगुरु के ये शब्द चाहे उन जिज्ञासुओं के लिए थे, परंतु दास के कानों में आज भी ये गूंजते हुए प्रेरणा दे रहे हैं कि हमने व्यक्ति पूजा की ओर नहीं उलझना, बल्कि सबके मालिक खालिक इस दातार निरंकार के साथ ही नाता जोड़ना है, इसी की वाह वाह करनी है। और आगे हमें बाबा जी ने समझाया कि नेक कमाई का सदुपयोग करना है। कई बार हम सोच लेते हैं कि साथ संगत के लिए कोई खरीदारी करनी हो तो ज्यादा जांच पड़ताल करो, ताकि इस संगत की माया बेकार खर्च ना हो। परंतु जो स्वयं का धन है उसकी ओर हम ध्यान न देकर फिजूल खर्ची कर देते हैं। परंतु इसके विपरीत हमें अपनी माया के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने दोनों हालातों में पूरी कमाई का सदुपयोग करके दिखाया। 1967 में ही दास के पास लगभग 200 पौंड जमा थे, जो कि बाबा जी की यात्रा के दौरान सेवा में लग गए। बाबा जी बिजली के और गाड़ियों के सामान के लिए ही दुकानों पर जाते थे। घरेलू खरीदारी के लिए दास ही परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के साथ जाया करता था। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने निरंकारी राजमाता जी को कह देना, उपासक तुम्हारा बेटियों के समान बेटा है, आपने जो भी बच्चों के लिए खरीदना हो इसको ही साथ ले जाया करो। दास और राजमाता जी बाजार में घूम रहे थे। राजमाता जी ने एक हीरे की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा, देख उपासक, यह अंगूठी कितनी अच्छी है। दुकान तो बंद थी, खरीद तो नहीं सकते थे, क्योंकि हम दुकानें बंद हो जाने के बाद केवल सैर के लिए ही घूम रहे थे। दास के पास पैसे ज्यादा तो नहीं थे, परंतु मन तो बना लिया था कि अगली यात्रा में यही अंगूठी राजमाता जी को भेंट करूंगा। फिर अगली यात्रा में बाबा जी इंग्लैंड आए तो दास ने थोड़ी और माया जोड़कर बाबा जी को भेंट करनी चाहिए और कहा कि इस माया से राजमाता जी को हीरे की अंगूठी खरीद कर दे देना। बाबा जी ने माया नहीं ली और कहा, अभी तू इसको अपने पास ही रख। दास ने वह माया अलग करके रख दी। उस समय वह 200 पौंड ही थे। दास बाबा जी को अंगूठी खरीदने के लिए अक्सर कहता ही रहा। एक दिन एक पुराने गहनों की दुकान के बाहर बाबा जी खड़े थे और मुझे ऊंची आवाज में कहने लगे, उपासक इधर आ, वो देख, तू कहता था कि राजमाता जी के लिए अंगूठी लेनी है, वो सामने वाली अंगूठी ले ले। दास हैरान हो गया। वह पुरानी अंगूठी थी जिसकी कीमत केवल 50 पौंड थी। दास ने कहा, बाबा जी, मैंने पुरानी अंगूठी राजमाता जी को नहीं लेकर देनी। बाबा जी कहने लगे, हीरा कभी पुराना नहीं होता, मैं दिल्ली जाकर नए सोने में जड़वा दूंगा। दास सारी रात सोचता रहा कि धन्य है बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, अगर कोई दूसरा मायावी गुरु होता तो वह 200 पौंड से भी ज्यादा खर्च करवा देता। यह घटना दास के बचपन से ही जीवन का हिस्सा बन गई कि माया चाहे सत्संग की हो, चाहे अपनी जेब की हो, उसका सदुपयोग ही होना चाहिए। इस तरह सतगुरु हमें हर पल समझाते रहे कि हमने नेक कमाई का प्रयोग करना है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में
अपनाते चले जाना है। फिर बाबा जी ने कहा कि सादगी से जिम्मेदारियों का पालन करना। 1973 में दास भारत में बाबा जी के साथ कल्याण यात्रा पर था। बातों बातों में राजमाता जी ने कहा कि बाबा जी ने निरंजन बाबा जी की बड़ी बेटी की शादी कर दी, बाकी तीनों के रिश्ते भी कर दिए हैं। दास ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? राजमाता जी ने कहा, बाबा जी जात पात ऊंच नीच को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। वह स्वयं तो सादगी में रहते ही हैं, साथ ही यह भी उम्मीद करते हैं कि महापुरुष भी सादगी अपनाकर सुखी रहें। वह चाहते हैं कि मेरे भगत भी गृहस्थी का पालन बड़ी चेतनता से करके समाज में आदर्श नागरिक बन जाएं। आप तो जानते हैं कि हम सदा प्रचार यात्रा में रहते हैं, चाहे देश हो या विदेश। जिस भवन में हम रहते हैं वहां भी हर कोई आ सकता है, किसी बुरी भावना वाले को भी रोका नहीं जा सकता। बेटियों का मामला है, इसलिए अपने अपने घर जाएं ताकि हम और भी अधिक समय समाज कल्याण में दे सकें। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने खून के रिश्ते वालों के और अपनी बेटियों के रिश्ते उपयुक्त भावना से सादा विवाह करके मिसाल कायम की कि अपनी बेटियों के रिश्ते जो थे वो सादा विवाह करके सबको दिखाया, सबको कर्म करके दिखाया। दास सोचता है कि हम मानव एकता दिवस तो हर साल मनाते हैं, क्या हमने कभी अपने आप को भी देखा है कि हमने वह सुनहरा रास्ता कितना अपनाया है जो कि बाबा जी ने जी कर दिखाया है। उत्तर भारत में तो सादा विवाह बहुत ही कम हो रहे हैं, जिनके कारण समाज की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है। जिन वहमों भरमों को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपनी कुर्बानी देकर निकाला था, उनको हम नया रूप देकर और नए नाम देकर प्रचलित कर रहे हैं। किसी की भावना पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। मिशन के बुद्धिजीवी वर्ग का फर्ज बनता है कि ये नए रूप कहीं कर्म कांड न बन जाए, जैसे कि 5 संगतें करवानी, 5 महापुरुषों का लंगर करना, गाय भैंस के नाम पर, मकान दुकान के नाम पर पर्ची कटवानी, कोठियों और कारों की प्राप्ति के गीत गाने, अरदास करनी या करवानी आदि ही नई परंपराओं के रूप में स्थापित होने का खतरा है। कम से कम जिन महापुरुषों को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ रहने का सौभाग्य मिला, वह तो प्रण करें कि ऐसा न हो, ऐसे रूपों को खत्म करने का यत्न करें। यही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम हमेशा युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को मानते चले जाएं। किस तरह हमें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज निरंकारी राजमाता जी ने जीवन भर ऐसी शिक्षाएं दी कि हमने गुरु के बताए रास्ते पर चलना है। अगर हम गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी माननी है। इन शिक्षाओं को हम जीवन में अपनाते हुए सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर एक से यही चाहते हैं कि वो इन शिक्षाओं पर अमल करे और इन बातों को माने, वहमों भरमों से बाहर आए, जाति पाति का कोई भी ऐसा भेदभाव ना करे, क्योंकि सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देते समय हमसे ये प्रण लिया है कि हमने जाति वर्ण का कभी भी अपमान नहीं करना, सभी को समदृष्टि से देखना है। जो भी हमें समझाया गया है, इन बातों को हमने अमल रूप में ढालते चले जाना है। आंवला नाल होणगे निबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। अमल करने से ही बात बनेगी, कर्म करने से ही बात बनेगी, बोलने बुलाने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए दातार के चरणों में हम हमेशा वही कर्म करें जो सतगुरु को भा जाए। सतगुरु कर्म करने के लिए ही कह रहे हैं, हमने अच्छे कर्म करते चले जाना है। जग की शोभा वो बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं। हमने गुरु के वचनों को अपनाकर आशीर्वादों के
पात्र बनना है, सतगुरु के आशीर्वाद लेने हैं और सभी के ऊपर दातार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखे। यही अरदास है, सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही प्रार्थना है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।